सो अब क्या हो गया, डेटा इज द न्यू ऑयल वाली इंडस्ट्री आ गई, क्योंकि डेटा सब जगह पे, ये जो वेबसाइट्स पे आप फटाफट ओटीपी वेरीफाई कर देते हो ना, ये ओटीपी वेरीफाई होते ही उनको पता लग जाता है कि अच्छा ये बंदा अभी लाइव है, इसका ये नंबर चल रहा है, और ये इस एज का, इस रीजन का, इस इंटरेस्ट टाइप का बंदा है। अगर आप लोगों ने कोई एक सीरीज है सोशल डिलेमा, नेटफ्लिक्स पे देखेंगे तो उसमें दिखाते हैं, तो इस तरीके से डेटा कंपनीज अपने आप को डेटा को हार्नेस, या आई वुड से डेटा को हार्वेस्ट भी कर रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो दे आर बेसिकली फोकसिंग ऑन कि मैं इस डेटा को कैसे सेल कर सकता हूँ। तो एक लीड, एक डेटा जो जब मिलता है जीबीस के अंदर, तो उसके अंदर लाखों या करोड़ों लीड्स होती हैं, और जो फ्रेश लीड होती है ना, उसका मार्केट में प्राइस है 1.5 रुपए से 2 रुपए पर लीड। जैसे यशस्वी ने अभी के अभी काश 24 पे इंक्वायरी करी है, और यशस्वी का मुझे पता लग गया 24 साल का बंदा है, तो 24 साल के बंदे के लिए कौन कौन लोग अच्छे वो हो सकते हैं, वेंडर्स या बायर्स। तो वो हो सकते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले, वो हो सकते हैं आपके कोई इंस्टीट्यूट्स वाले, आपके कोई बाइक वाला, कोई नई बाइक आई है, जो जो इंटरेस्ट हो सकता है 24 साल के लड़के का, क्या हो सकता है, कैफे वाले हो सकते हैं, क्लब्स वाले हो सकते हैं। ये डेटा सब जगह बिकता है। अच्छा, जितना पुराना डेटा होता रहेगा उसमें आता रहता है कि ये 7 दिन पहले वेरीफाई हुआ था या 8 दिन पहले वेरीफाई हुआ था। इस तरीके से डेटा सॉर्ट करा जाता है इंडस्ट्री के अंदर। इस तरीके से उसको ये लोग बाइफरकेट करते हैं, अलग अलग खांचों में डाल देते हैं, सेक्शन के अंदर। तो वो डेटा का, यशस्वी का डेटा 2 रुपए से बिकना चालू होगा, और एंड तक जाते जाते 2 साल बाद तक वो 0.20 पैसे इसका बिक जाएगा, 0.10 पैसे का बिक जाएगा, या ओपन नेट पे चला जाएगा। उसका नंबर, उसका नाम, मतलब प्राइवेसी तो कुछ, प्राइवेसी प्रोटेक्टर्स जितने भी प्राइवेसी डिफेंडर्स बैठे हैं ना, प्राइवेसी इस लेवल तक रीच हो चुकी है हमारी, कि मेरे को लगता है उस पर कंट्रोल लगाना बहुत मुश्किल है। उस पर विजिलेंट रहना ही, उस पर काउंटर मेजर्स लेना ही एक रीजन हो सकता है, प्रोएक्टिव अप्रोच रखना। उसपे अब जाकर के डिफेंस लगाओगे तो कुछ नहीं होने वाला, तो फिर पूरे हिंदुस्तान के नंबर बदलवाने पड़ेंगे, फोन नंबर, हिंदुस्तानियों का सबका एड्रेस शफल कराना पड़ेगा। मैं अपने पड़ोसी से घर बदल लेता हूँ, मेरा पड़ोसी मेरे से घर बदल लेगा। तो ये इतना लेवल तक डेटा ब्रीच हो बट चुका है डिजिटल ऑलरेडी मार्केट। सिस्टम सर हम अभी भी यूज कर रहे हैं, लाइक स्मार्टफोन इज मेकिंग अस लेजी। हमें स्मार्टफोन ही हमारा डिजिटल सिस्टम से हमारा एक्सपोज कर रहा है। सो प्रिवेसी का एक्सपोजर मिनिमाइज करना एट ग्रेट लेवल पॉसिबल है नहीं है? मैं बोलता हूँ, मेरे यहाँ ना इसके लिए एक बहुत अच्छी थ्योरी है मेरे दिमाग में, मतलब मैं एक लॉजिक अपने घर वालों को भी समझाता हूँ, कि यार आप लोगों ने जब सिलेक्ट कर लिया मुझे जंगल में जाना है, और अब जंगल में उतर गए, तो फिर शेर आएगा नहीं आएगा, तो शेर का काम है ना, आपका काम है अपने आप को सेफ रखना शेर से, उसके लिए बंदूक कैरी करना, बंदूक के साथ उसके अंदर गोली भी रखना, कि अगर शेर अटैक करेगा तो उसको मार भी दूं, और अगर वो आ गया तो बचना कैसे है। तो ये सेम चीज हम लोग जंगल में उतर चुके हैं, डेटा वाले, ठीक है। आपने अपने आप को एक्सपोज खुद ही कर दिया है, फोन्स पे वीडियोस बना करके, फोटोज खींच करके, अपनी आईडीज बना करके सोशली। बट उनके उनकी टुवर्ड्स तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? अगर आज मैं फेसबुक का एक अकाउंट होल्ड करता हूँ, आज आप गाड़ी चलाना सीखते हो तो आप सब कुछ सीखते हो ना, कि गाड़ी लगेगी तो भाई इतने का नुकसान हो जाएगा, ये रूल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अगर मैं गाड़ी रोड पे लेके निकल रहा हूँ। तो वही सेम चीज है, फेसबुक का अकाउंट जब बना लिया ना, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फेसबुक अकाउंट बना लिया तो उसको चलाने का तरीका क्या है। मैं चाहता हूँ कि कोई मेरी लाइफ में इतना इंटरवीन ना करे, या इसी लेवल तक इंटरवीन करे, तो मैं उसको कैसे कंट्रोल करूंगा। कोई मुझे मैसेज करेगा तो क्या मैं आंसर करूंगा या नहीं करूंगा। ये सब मेरा खुद का मानना है, और ये मैं जानता हूँ सबको ये चीज होनी चाहिए। नेटिकेट्स बोलते हैं ना हम इनको, रक्षी सर यूजेस द वर्ड नेटिकेट्स। तो ये साइबर नेटिकेट्स, हाइजीन। ये तरीके, या ये सारे प्रोसीजर सबको पता होने चाहिए। तो ये कोई तरीका नहीं हो, अगर आप स्मार्ट इंटरनेट यूजर नहीं हो आज की तारीख में, तो दैट इज योर प्रॉब्लम, एंड यू विल गेट हैक्ड हियर एंड देयर। हैकिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कोई आपको पैसे चुरा ले। मेरे ख्याल से आपका पर्सनल डेटा होना भी सबके लिए बहुत एक बड़ी बात है। अगर आपका कोई घर का एड्रेस जानता है, तो आपकी फिजिकल लोकेशन जानता है, आपके नो हाउस जानता है, दैट इज अ वेरी बिग थिंग। सो आई ट्रैवल अ लॉट, ठीक है। रक्षी सर तो चलो बहुत सारी पुलिस अकेडमी में जाते रहते हैं, तो उनको तो कोई क्या ही वहां पे जाके पकड़ेगा, बट आई नेवर पोस्ट इट ऑन फेसबुक और एनीवेयर। मैं यहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ, या मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। आई यूज टू, व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद हैकडेव, मैंने नई नई चीजें शुरू करी थी, मतलब कंपनी स्टार्ट करी थी, बट मेरे को पता लगा कि यार ये कहीं ना कहीं ना मेरी प्राइवेसी को ब्रीच कर रहा है, ठीक है। सो ये चीजों का ध्यान रखना होता है लोगों को। ऐसे बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी नेटिकेट्स के बारे में, अगर आप सर्च भी करोगे, देर आर सम वीडियोस, रक्षी सर की भी वीडियोस है जिसमें वो नेटिकेट्स पे बात कर रहे हैं, टेड टॉक्स है, तो यू कैन लिसन टू देम, दे विल लेट यू नो। तो अब ये प्राइवेसी तो नहीं हो सकती। अब हैकर्स ने बोला कि भैया पैसा चुराता हूँ मैं, इसको बोलते हैं सलामी अटैक। उन्होंने ना सलामी अटैक को ना थोड़ा सा कमर्शियलाइज कर दिया। तो सलामी अटैक क्या होता है? सलामी अटैक होता है कि मैंने 150 करोड़ हिंदुस्तानी है आज की तारीख में, और 180 करोड़ इंटरनेट डिवाइसेज हैं, लाइक फोन या ऐसे कोई डिवाइसेज जिसमें डेटा है यूजर का। ये स्टैटिस्टिक्स कहता है डीएससीआई का भी। 150 करोड़ हिंदुस्तानी और 180 करोड़ फोन या डिवाइसेज ऑनलाइन रहते हैं। तो इसका मतलब कि लोगों के पास दो दो फोन भी होते हैं, तो आप लगा लो अगर एवरेज पे भी आप निकालते हो तो
अर्बन एरियाज में तो होते हैं लोगों के पास 2 फोन, मेरे पास 2 फोन है, रक्षित के पास 2 फोन है, होता है, आपको रखना पड़ता है, बिजनेसमैन के पास भी होते हैं। तो आप लगा लो कि 150 करोड़ हिंदुस्तान में 180 करोड़ डिवाइसेज, और मैंने एक एक रुपए का एक डिवाइस चुराया ऑन एन एवरेज। ये जस्ट मैं आपको हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ जिससे आप समझ पाओ कि इसका नेचर ऑफ इम्पैक्ट कितना है। हैकर्स ने जो शुरू करा था कोविड के अंदर, उन्होंने बोला अगर मैं एक एक रुपया भी चुरा लेता हूँ एक डिवाइस से, तो मैं 180 करोड़ रुपए का धंधा करूंगा। और चलो 30 करोड़ डिवाइसेस हटा भी देते हैं तो भी मैं 150 करोड़ रुपए का धंधा करूंगा। तो अगर आज आपके पास कोई ऐसा बिजनेस मॉडल है कि 5-7 करोड़ रुपए खर्च के आपको 150 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, तो आप नहीं करना चाहोगे? करना चाहोगे, ऑब्वियसली बात है। मेरे को लगता है डेफिनेटली। जमीन में भी इतनी appreciation नहीं होती। प्रॉपर्टी का आया जाता है, यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिलेंगी बहुत सारे ज्ञान देने वाले लोगों की, जो बेसिकली हमको ज्ञान देते हैं अबाउट फाइनेंस। तो वो हमेशा ही कहते हैं प्रॉपर्टी में पैसा डालो, सोने में पैसा डालो। मेरे को लगता है ना तो सोने में इतनी रिटर्न है, ना प्रॉपर्टी में इतनी रिटर्न है जितनी इस ऐसे बिजनेस मॉडल में रिटर्न है। ठीक है, तो हैकर्स, ये जो मैलिशियस एक्टर्स हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, इन लोगों ने इस तरफ दिमाग लगा दिया कोविड में, बोले भाई साहब हम करेंगे हिंदुस्तान को हैक। अच्छा, ये आज सबको पता है एवरेज तरीके से। मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ, मेरे को नहीं पता रिपोर्टेड क्राइम कितना है, रिपोर्टेड क्राइम के बारे में भी मैं आऊंगा। बट स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, जो मेरी स्टैटिस्टिक्स कहती हैं, लॉजिकल प्लानिंग के हिसाब से अगर मैं देखूँ, तो एक अटैक जब होता है तो मिनिमम 5-10 हज़ार रुपए तो जाते ही जाते हैं, उससे नीचे तो किसी के यूपीआई से कटता ही नहीं। ठीक है, 5 या 10 हज़ार रुपए की तो ट्रांजेक्शन हैकर करता ही करता है। और अगर ऐसी ट्रांजेक्शन 1 करोड़ लोगों पे भी हो गई, तो 10 हज़ार रुपए के हिसाब से कितने करोड़ रुपए का इंडस्ट्री हो गई? 10,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री। तो यू सी द नंबर्स। ठीक है, ये नंबर्स कोविड में हमने देखे हैं आते हुए। आज की तारीख में आप किसी पुलिस स्टेशन में जाना, अपने नियर बाय पुलिस स्टेशन में जाना, वहां पे किसी से जाकर के पूछना कि सबसे टॉप कौन सा क्राइम है, यू विल गेट टू नो द टॉप क्राइम इन एवरी पुलिस स्टेशन। जो नंबर के हिसाब से सबसे ज्यादा आ रहा है, दैट इज ई थेफ्ट, ई ऑनलाइन थेफ्ट। पैसे की चोरी। ई थेफ्ट क्राइम है जो सबसे ज्यादा टॉप है, क्योंकि हम पुलिस के साथ काम करते हैं, हमें पता है। तो ये आज की दुर्दशा है हमारी कंट्री की। मतलब एक लूप होल है जो हैकर्स ने एक्सप्लॉइट करना सीख लिया। अच्छा, वो एक्सप्लॉइट किसको कर रहे हैं? क्या यूपीआई की एप्स हैकेबल है? लोग बाग क्वेश्चन पूछने की, क्या यूपीआई की ऐप हैक हो सकती है, या यूपीआई का जो सिस्टम है वो हैकेबल है? नहीं, वो हैकेबल नहीं है। वो हैकेबल नहीं है, आप हैकेबल हो। आप हैकर हैकेबल, हैक करने करेक्ट। लगा है आदमी को, ना कि डिवाइस को। डिवाइस में आपने फिंगरप्रिंट सेंसर लगा दिया, आपने फेस अनलॉक लगा दिया, आपने 4 तरीके के पासवर्ड रख दिया, तो पासवर्ड वाली हैकिंग नहीं होती। कोई आपका पासवर्ड गैस नहीं करता, वो आपसे पासवर्ड डलवा लेते हैं। अब हैकर इस लेवल पे आ गए हैं। सो दिस इज नोन एज इंड्यूसमेंट, दिस इज द न्यू एज साइबर वेपन, दैट इज नोन एज इंड्यूसमेंट। वो आपका इंटरेस्ट, अब ये इनको पता कैसे लग रहा है कि यशस्वी का ये इंटरेस्ट है, ये फिर वही डेटा वाली इंडस्ट्री आ गई। अभी आप लोगों को पता होगा गूगल ने अपने एड्स के और एनालिटिक्स के रूल्स चेंज करे हैं 2022 में, कि वो किससे क्या क्रॉस प्लेटफॉर्म शेयर करेगा नहीं करेगा डेटा। दिस इज जस्ट बिकॉज इसी मारी नए लॉज आ रहे हैं, यूरोप के अंदर आया है, जीडीपीआर आया है, हिंदुस्तान में पीडीपी आ रहा था, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट, जिससे कि यशस्वी का पर्सनल डेटा प्रोटेक्टेड रहे। अगर कल को यशस्वी क्लेम कर देता है किसी कंपनी पे कि इसमें मैंने ये चीज डाली थी और उसके बाद मेरे पास एक कॉल या मैसेज आने लग गए, तो उस कंपनी को आपको इवन कंपनसेशन भी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो पीडीपी आने वाला था, वो दोबारा से रीड्राफ्ट हो रहा है, वो पार्लियामेंट्री कमेटी तक चला गया था। इट्स गेटिंग रीड्राफ्टेड इनटू कॉम्प्रिहेंसिव आईटी एक्ट, वो भी 6 महीने में आ जाएगा। तो नया आईटी एक्ट विद द पीडीपी इंटीग्रेटेड इनटू द सेम थिंग आने वाला है। और ये जो हमारे यहाँ पे डेटा की कोई इज्जत नहीं है ना, डेटा की इज्जत बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने करा है, उसमें ह्यूज पेनल्टीज आती है। मतलब मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा पेनल्टी का क्या हुआ है। अगर यशस्वी हेल्प के अंदर लेट सपोज जॉब करता था, और यशस्वी ने मेरे डीपीओ को, डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर को बोला कि मेरा पर्सनल डेटा, राइट टू बी फॉरगॉटन इज अ राइट, आपको डिजिटल राइट्स मिल रहे हैं इस पर्टिकुलर पीडीपीए में, या यूरोपियन जीडीपीआर के अंदर भी डिजिटल राइट्स हैं। तो देयर आर राइट्स जहां पे यशस्वी कहता है हैकडेफ को कि आपके पास मेरा जितना भी पर्सनल डेटा है ना सब डिलीट कर दो, मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहा हूँ, मेरा पर्सनल डेटा सारा डिलीट कर दो। तो मेरे डीपीओ ने आपको एक लेटर दे दिया ऑफ कंफर्मेशन की यशस्वी का जो भी पर्सनल डेटा मेरे पास था, एड्रेस, उसकी एज के बारे में, उसके ब्लड ग्रुप के बारे में, कंपनी का चीजें होती हैं, आपके मेडिकल रिकॉर्ड वगैरह, मैंने सब डिलीट कर दिए हैं। और बाई एनी चांस जब यशस्वी को मैंने कंफर्मेशन दे दी, वो मेल या वो पर्टिकुलर डेटा यशस्वी को लगता है कि मेरी कंपनी का आज भी एग्जिस्ट करता है, तो यशस्वी कैन क्लेम मी फ्रॉम माय कंपनी बेसिकली अ पेनल्टी ऑफ अप टू ₹4 करोड़, 4 करोड़ हिंदुस्तानी रुपए, आईएनआर। ठीक है, तो आप सोचो कि इतनी ह्यूज पेनल्टीज आने वाली है, बिकॉज तभी ये लोग सुधरेंगे। डोमिनोज का डेटा ब्रीच हो गया यार, डोमिनोज ने क्या पेनल्टी दी थी? डोमिनोज में हम लोगों को याद है, डोमिनोज का जो डेटा ब्रीच हुआ था उसका ना हैकर्स ने, मतलब इवन एंथुसियास्ट ने, वो गिटहब पे रिपोजिटरीज बना दी थी, और टेबल में आप सर्च कर सकते हो आराम से बैठ के। तो मैं यशस्वी लास्ट का नाम ऑर्डर्स आ डालूंगा, जाते थे। हम्म। लास्ट ऑर्डर, आपकी लोकेशन,
आपने कौन सा, अरे एड्रेस। कल को तुम अपने पापा को बिना बताए गए हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं पे और तुम्हारे पापा ने तुम्हारा डेटा खोल के देख लिया, पता लग रहा है अच्छा ये यहाँ पे कौन से ओयो में इन्होंने वो मंगवा रखा है पिज्जा, तुम तो मर गए, तो तुम्हारी प्राइवेसी तो कुछ है ही नहीं इस तरीके की। ठीक है, तो दिस इज द काइंड ऑफ इम्पैक्ट डेटा ब्रीचेस हैव ऑन योर पर्सनल लाइफ। तो डेटा ब्रीच होना एक बड़ी गलत चीज थी, और इसको कंपनी बड़े हल्के में निकल जाती थी। वन प्लस का डेटा लीक हो गया, फेसबुक का डेटा लीक हो गया, हमें तो कोई इज्जत ही नहीं है, हमारा डेटा लीक हो रहा है हमें पता ही नहीं। कोई बाहर वाले दुश्मन को पता है, चाइनीज हैकर को पता है कि तुम कहाँ रहते हो, तुम्हें उससे कोई मतलब ही नहीं, तुम्हें क्योंकि रियल टाइम में इम्पैक्ट ही नहीं आ रहा। इम्पैक्ट ये आ रहा है कि आज हैकर को ये पता है कि यशस्वी को किस चीज में इंटरेस्ट है, मैं उसको इसी इंटरेस्ट पॉइंट का मैसेज भेजूं। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ दैट डेटा ब्रीचेस जो हुए हैं। यशस्वी कौन सा पिज्जा खाता है, यशस्वी के लास्ट ऑर्डर कौन से हैं, मैं आज डोमिनोज की तरफ से फोन कर सकता हूँ, डोमिनोज के कॉल सेंटर की तरफ से, हेलो यशस्वी कुमार बोल रहे हैं, आपका लास्ट ऑर्डर ये था, आपने यहाँ पे मंगवाया था, यशस्वी रिकॉल करेगा, अपनी ऐप पे देखेगा, बोलेगा हाँ जी हाँ था, तो मैं डोमिनोज से बोल रहा हूँ आपके एक कार्ड के ट्रांजेक्शन का इशू आ रहा है, क्या आप मुझे अपनी ये डिटेल दोबारा कंफर्म करेंगे। यशस्वी ने अपनी कार्ड डिटेल कंफर्म करी, यशस्वी कॉम्प्रोमाइज हो गया। दिस इज द काइंड ऑफ इम्पैक्ट वी आर हैविंग राइट नाउ। हैकर्स ने इसी इंड्यूसमेंट को यूज करते हुए इन डेटा को अपने साथ मर्ज करके अपनी ल्योरिंग स्कीम, पॉन्जी स्कीम, और ये इतना स्पेसिफिक डेटा मर्ज कर दिया और बना दिया एक साइबर वेपन जिसको हमने नाम दे दिया इंड्यूसमेंट, एडवांस इंड्यूसमेंट। ठीक है, मैंने इसको नाम दिया एडवांस इंड्यूसमेंट। एडवांस इंड्यूसमेंट के अंदर ये आपको इंड्यूस करेंगे, आपको ये कंफर्म कर देंगे कि ये लोग किसी वैलिड सोर्स से आए हैं, आपको आपकी लास्ट ऑर्डर्स बता देते हैं, आपको आपसे रिलेटेड बहुत सारी इंश्योरेंस की डिटेल बता देंगे, पॉलिसी की पूरी डिटेल बता देंगे आपको कि आपने कितने का कवर ले रखा है, कितनी बार यूज कर रखा है, तो आपको लगेगा ना मेडिक्लेम से बोल रहा है ये। गाड़ी के इंश्योरेंस की डिटेल्स बता देंगे और आप पैसा भेज दोगे, बस आपका पैसा गया, उसके बाद तो आप साइबर पुलिस थाने में उसको कंप्लेंट को लगा देना। आपके जैसे उसी एक हैकर ने कम से कम भी लाखों लोगों को कॉम्प्रोमाइज कर दिया होगा, और साइबर पुलिस थानों पे चली गई लाखों की कंप्लेंट, अब वो एक एक करके कंप्लेंट को बेचारे सॉल्व करेंगे। तो आप देखो कि थ्रेशोल्ड कितना बढ़ गया, मतलब काम तो हो गया 100 गुना, हैकिंग तो बढ़ गई 100 गुना, और डिफेंस रह गया 1 गुना। तो मतलब 100 कंप्लेंट्स अगर आ रही हैं तो एक ही कंप्लेंट सॉल्व हो पा रही है। हिंदुस्तान में 3,000 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड रिपोर्ट हुआ, 2020-21 की बात बता रहा हूँ मैं, 3,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड रिपोर्ट हुआ। अनरिपोर्टेड फ्रॉड की मैं बात ही नहीं कर रहा, जिन लोगों ने रिपोर्ट ही नहीं करा होगा, जो पहले ही हमारे सिस्टम पे यकीन ही नहीं करते। 3,000 करोड़ रुपए के अंदर से सिर्फ 10-12 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई। सो यू सी द नंबर्स, 3,000 करोड़ में 10-12 करोड़ रुपए क्या होते हैं यार, कुछ भी नहीं होता। दस हैकर्स ने बारह फिर करोड़ भी रुपए बहुत अगर कमा लिया। कितने कमा लिए, और ये पैसा कहाँ गया, दिस मनी गोज इनटू टेरर फंडिंग, दिस मनी गोज इनटू माफिया, दिस मनी गोज इनटू पॉलिटिकल फंडिंग। तो ये जो हम अपनी तरफ से नेग्लिजेंस कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से लापरवाहियां कर रहे हैं अपने डेटा को सिक्योर ना करने में, हम काउंटर मेजर्स नहीं ले रहे, हम ऐसी कोई चीज नहीं सीखना चाह रहे, नेटिकेट्स नहीं सीख रहे, उसका डैमेज ये आ रहा है कि कल को आपके बच्चों के लिए ना पाकिस्तान में एक आतंकी तैयार हो रहा है जो कल को आकर के स्कूल में बम फोड़ सकता है, अगर आप लॉन्गर पिक्चर देखो तो। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ डेटा लॉस, अगर आप ऑनेस्टली समझो तो। ये चीज होने लगी तो हम लोगों ने फिर एक आइडिया निकाला कि यार लोगों के पास बड़ी दिक्कत है, अब तुम्हारे साथ एक हैकिंग हो गई, तुम्हारे 10,000 रुपए निकल गए, तुम्हें पता है कि किसके पास जाना है, क्या करना है, कंप्लेंट दैट्स फाइलिंग का वेयर प्रोसीजर बहुत लंबा है ऑनलाइन। that's where Syed comes into picture, right? यस, यस, दैट्स वेयर साइट कम्स इन द पिक्चर। हमने सोचा कि यार कंप्लेंट, मैंने ना एक दो रिश्तेदारों को बोला cybercrime.gov.in पे चले जाओ, भारत सरकार की वेबसाइट है, साइपैड इसको कोऑर्डिनेट करता है, और यहाँ से डायरेक्टली सेंट्रली आपके आईओ साइन हो जाएंगे, आपके सारा काम यहीं से होगा जो भी होगा। तो वो गए, वो हुआ करके ना, मेरे को उन्होंने 1-1 घंटे फोन पे रखा कि माहिर हमारी कंप्लेंट भर दे यार, ये कैसे करें, ये कैसे डालें, ट्रांजेक्शन आईडी कौन सी होती है, क्या होता है। तो मैंने सोचा यार इसके लिए तो उनको गाइड की जरूरत है, प्रॉपर अच्छे से प्रॉपर गाइड होनी चाहिए एक, और गाइड का मतलब ये है कि आदमी गाइड होना चाहिए, ह्यूमन गाइड होना चाहिए। तो मैंने ना 2020 में एक एआई बॉट को ट्रेन करना चालू कर दिया ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू हैकिंग। अच्छा, हैकिंग के अंदर कुछ एसओएस क्राइम्स होते हैं, स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाले क्राइम होते हैं, जैसे कि कोई क्राइम है, कोई छोटी माइनर लड़की है, उसकी कोई मॉफ पिक्चर्स को लेकर के उसको मेंटली, मतलब क्या करता है ना, उस वक्त आदमी विक्टिम मेंटली बहुत प्रेशर में होता है, और उसको कह रहा है मैं तेरी मॉफ पिक्चर्स या तेरी रियल न्यूड पिक्चर्स भी हैं तो मैं उसको लीक कर दूंगा तेरे पेरेंट्स के आगे, वरना तू ये एक्सवाइजेड एक्शन रिएक्शन कर, लाइक डू वेल, अपना हाथ काट ले, ये कर ले। बच्चा उस वक्त बड़े प्रेशर में होता है, तो वो अपने पेरेंट्स से जाकर के बात नहीं कर सकता, हर वक्त रक्षित टंडन, माहिर गुप्ता जैसे एक्सपर्ट उनके लिए अवेलेबल नहीं है। तो अब ये कैसे शॉर्ट कमिंग करी जाए, उस वक्त हो सकता है वो बच्चा कुछ गलत इंपैक्ट उसके ऊपर आ जाए, वो कोई गलत चीज कर ले, उसका आउटकम गलत निकल जाए। तो हमने सोचा यार एक एआई बॉट ऐसा बनाते हैं जो कि हम लोगों को रेप्लिकेट कर लेगा, मुझे क्लोन कर लेगा, रशियर को क्लोन कर लेगा, और वो सेम गाइडेंस उन बच्चों तक, उन विक्टिम्स तक पहुंचा देगा, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रॉड वाले विक्टिम है, चाहे उनके साथ कोई उनकी कोई इंड्यूसमेंट करी गई है, चाहे उनके कोई न्यूड वीडियोस लीक करे गए हैं, सेक्सटॉर्शन बहुत बढ़ गया है,
वो एक फेक वीडियो कॉलिंग आपको करेंगे, आपसे बोलेंगे आप भी अपने कपड़े उतारो, अपने कपड़े उतारोगे, और वो आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे और आपको बोलेंगे कि लाओ 15,000 रुपये भेजो वरना हम सबको भेज देंगे आपकी वीडियो। तो इस तरीके के क्राइम्स के लिए क्या करा जाए, क्योंकि आदमी ये शेयर नहीं कर सकता किसी से जल्दी से। जिसकी न्यूड वीडियो रिकॉर्ड हो गई है ना, वो किसी से ये शेयर नहीं कर सकता कि यार मेरे साथ ये चीज हुई है, क्योंकि उसको विक्टिम को पहले गुनाहगार देखा जाएगा कि तूने गलती करी। ये एक वेरी ब्लंट ट्रुथ, दिस इज द वेरी ब्लंट ट्रुथ, मतलब ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई। तो हम लोगों को विक्टिम्स की तरफ थोड़ी सी सद्भावना है, क्योंकि हम लोग काम करते हैं, हमें पता है कि लोगों के साथ क्या क्या हो जाता है। इंसान की जिंदगी यार एक उसकी, कोई नहीं एक बार उसको नंगा ही तो देख लिया किसी ने, क्या हो गया, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या उसकी जिंदगी, कि वो अपनी जिंदगी खत्म कर दे। तो हमारे लिए लाइफ की बड़ी कीमत थी, तो मैंने बोला कि यार कोई नहीं, अब एक एआई बॉट बनाते हैं जो लोगों तक जाएगा। जब लोगों तक जाएगा तो फिर हम लोग उस पे एक अपना रेप्लिका बिठा देंगे जो हमारे तरीके से आंसर करे। तो हमने एआई बॉट बनाना चालू कर दिया, सही है, 2020 में हमने बनाना चालू कर दिया, हमारा बन गया। हमने उसको अच्छे से सारे क्राइम्स वगैरह सिखा दिए, प्रॉपर हमने गाइड्स बना दिए, आपको ये बता दिया कि जनरल रिड्रेसल क्या है, आपको क्या करना है इस वगैरह सिचुएशन में। कई बार क्या होता है, स्क्रीनशॉट आपने डिलीट कर देते हो अकाउंट्स वगैरह, जबकि वो गलत बात है। आपके साथ सोशल मीडिया पे किसी ने स्टॉकिंग करी है, आपको कुछ गलत बोला है, आपने फटाफट डिलीट कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो एविडेंस खत्म हो जाता है, वो बंदा भी ऑफलाइन चला जाता है। तो आपको स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, किस चीज को सेव करके रखना है अपने पास, जिससे कल को इन्वेस्टिगेशन में हेल्प हो। हमने ये सारी चीजें बॉट को सिखा दी। हमने वो बॉट अपना बना करके अपने पास रख लिया, हमने उसे लॉन्च नहीं करा। हमने उसे लॉन्च क्यों नहीं करा, बिकॉज हम लोग को ये डर था कि हम इसे कमर्शलाइज करेंगे या नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में क्या है ना, आप कुछ अच्छाई भी करने जा रहे हो तो कहीं ना कहीं लोग बाग ना आपके साथ ना वो रिलेट गलत कर लेते हैं। तो वो कहेंगे अगर हमने उसको कमर्शलाइज कर लिया, तुम्हारे 10,000 रुपए निकले हैं, तो हैकर ने पैसे चुराए हैं, आपने अपनी बेवकूफी से पैसे खोए हैं, हम आपकी मदद करने आ रहे हैं और हम उसके प्रोफेशनल चार्जेस दे रहे हैं आपसे, लेट सपोज 100 रुपए फॉर एग्जाम्पल। वो 100 रुपए लेने के बाद भी अगर आपकी वो फॉलोअप नहीं आएगी, तो वो ना कहीं आपके लिए बैड रिव्यू डाल जाएंगे लोग कि यार इसने 100 रुपए लिए थे पर मेरे पैसे तो वापस नहीं आए। अब हम पैसे वापस लाने की गारंटी थोड़ी ना ले रहे हैं। तो हम लोग को ये चीज पहले से पता थी, क्योंकि मैं खुद एक लॉयर, अब मेरी तब तक लॉ भी पूरी हो गई थी, मैं एक लॉयर भी बन गया हूँ। तो मेरे को था कि मैंने कहा यार विक्टिम का माइंडसेट थोड़ा उस वक्त गलत होता है, कि आपको ही गलत सोचने लगेंगे, आप इनकी मदद करने जाओगे, तो वी हैव टू होल्ड इट बैक फॉर सम टाइम। तो हम लोगों ने फिर भी लॉन्च करी उसको, ट्राई ट्राई करने के लिए 1-2 दिन हमने उसकी इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग भी करी। तो हमारे पास एक दिन के अंदर मोर देन 178 कंप्लेंट्स आई, जिसमें कि सो सिर्फ हमने कोई पेड मार्केटिंग नहीं करी थी। सो इन ये साइड इन साइड यू गाइस हेल्प विक्टिम्स, कि किसी भी साइबर क्राइम के अगर विक्टिम है, यूपीआई फ्रॉड या सेक्सटॉर्शन या रिवेंज पोर्नोग्राफी, एनीथिंग, सो यू हेल्प देम लॉजिंग कंप्लेन इन cybercrime.gov.in. वी हेल्प देम, वी गाइड देम, वी गेट देम कनेक्टेड विद द एक्सपर्ट। जो एक्सपर्ट हमारी टीम में से होता है, वो आपके साथ फोन पे बात करेगा, आपको हम्म समझाएगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। इवन वी प्रोवाइड काउंसलिंग टू द स्टूडेंट्स ऑल्सो, लाइक अगर आपके साथ कोई ऐसा फ्रॉड हुआ है, इवन स्टूडेंट्स नहीं, इवन अडल्ट्स के साथ भी अगर आपके साथ सेक्सटॉर्शन हुई है, कुछ हुई है, तो उस टाइम पे काउंसलिंग बड़ी जरूरी है। एक ऐसे एक्सपर्ट का जुड़ जाना आपके साथ बड़ा जरूरी है, जो आपको बताए कि आप अकेले नहीं हो, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है। और आप इस वक्त अपने माइंडसेट से बाहर निकलो और इसके ट्रैप में मत फंसो सामने वाले आदमी की, इसको गिव अप मत कर दो ये चीज। ठीक है, तो वो हम लोग करते हैं, यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं साइट के अंदर। अभी के लिए साइट इज अंडर डेवलपमेंट फेज, प्ले स्टोर पे और एप स्टोर पे लाइव है, बट कुछ पॉलिसी प्रॉब्लम्स आ गए ड्यू टू द कीवर्ड्स। साइट के अंदर कीवर्ड्स हैं पोर्नोग्राफिक कंटेंट, न्यूड वीडियो कॉल, ऐसे कुछ कीवर्ड्स थे, तो उससे रिलेटेड कुछ हमारे पे स्ट्राइक्स आई थी फ्रॉम द प्ले स्टोर। अभी हम लोग उसके लीगल लड़ाई में चल रहे हैं उनके साथ, एप्पल ऐप स्टोर के साथ और गूगल प्ले स्टोर के साथ भी। तो अभी हमने अपनी कंटेंट को होल्ड पे डाला हुआ है, बट बहुत जल्दी साइट का एक नया वर्जन आने वाला है विद अ वेरी गुड थिंग, जो कि मेरे को लगता है इंडस्ट्री में पहली बार आएगी। और इससे आई एम वेरी श्योर, ये जो 3,000 करोड़ का नंबर मैंने आपको बताया है ना, ये 3,000 करोड़ का नंबर मैं 300 करोड़ तक तो ले आऊंगा एक ही बारी के अंदर। मैं इसको इंक्रीज नहीं होने दूंगा। साइट के अंदर हम एक ऐसा फीचर लेकर के आ रहे हैं जिससे कि हैकर्स बेसिकली अपना जो एक मैं क्या बोलूं, लूप है, जो बार बार हैक करते रहते हैं ना, वो नहीं करते। हम लोग हैकर्स को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ओके। तो आज यशस्वी का एक हैक हुआ है, यशस्वी वाले हैकर को मैं न्यूट्रलाइज कर दूंगा अपनी ऐप। ओके, सो ये हम लोग हैकर्स के लिए मुश्किल क्रिएट कर देंगे, डिफेंस लाइन ऐसी बना देंगे, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा हमारे नॉर्मल सिविलियंस तक आना। तो सर इंड्यूसमेंट को ही खत्म करवाने की हमारी पूरी तैयारी है। हाँ, ये बताओ। जो चैलेंजेस आप पहले स्टडी करते हो, थ्रेट्स एनालाइज हम्म, करते हो, फिर उसको हम्म, काउंटर अटैक करने का जो रिसर्च करते हो, तो हम्म, ऑब्वियसली इसके लिए काफी मतलब ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग यू नीड। आपने क्लास 9 से ही शुरू कर दिया था, फिर आप थोड़े ऑफेंसिव पेन टेस्टर भी रहे, फिर आपने अपने आप को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में शिफ्ट किया।
सो एक हैकर मेंटालिटी के लिए या फिर एक हैकिंग करियर स्टार्ट करने के लिए जो एक क्वेश्चंस आते हैं जो सबसे ही पूछे जाते हैं, उस पर बहुत सारे वीडियोस भी है, बट आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से हाउ टू बिकम अ हैकर, हाउ टू स्टार्ट अ करियर इन साइबर सिक्योरिटी एज अ हैकर एंड अ टॉप और नॉच हैकर? सो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी अपने अंदर एक पूरी इंडस्ट्री है, और ये स्किल बेस्ड इंडस्ट्री है, ठीक है। सबसे स्पेसिफिक चीज ये है कि आपके पास स्किल होनी चाहिए। आज साइबर सिक्योरिटी को कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने बना दिया है सर्टिफिकेशन बेस्ड इंडस्ट्री। कि अरे ये ओएससीपी है, अरे ये सीईएच है, अरे 25-30 हजार रुपए में सीईएच घर पे आ जाता है यार। मेरे टाइम से मेरे को याद है, मैंने जब ज्वाइन करा था इंस्टीट्यूट, जिससे मैं सीखता था, तो मैंने पैसे भी नहीं दिए थे उनको, मतलब यारी दोस्ती हो गई थी, मैंने सीईएच करा ही नहीं कभी। मैंने आज तक भी सीईएच नहीं करा, क्योंकि आपको सीईएच स्किल गारंटी नहीं कर रहा। आज आप स्कूल में जाते हो पढ़ करके, तो बहुत सारे लॉयर्स, तो बहुत सारे बच्चे बने हैं मेरे साथ, पर स्किल्ड लॉयर्स कितने लोग बने होंगे? इसकी मेन कंपटीशन है या इसकी मेन नॉलेज है। तो स्किल्स जो एक्वायर करनी होती थी साइबर सिक्योरिटी में बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब जो हम लोगों को पता लगा है ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग के साथ, जो मैं आज एक करियर बिल्डिंग के हिसाब से बात करूँ, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज इंपार्ट करनी बड़ी जरूरी है। ये वाईफाई कैसे चल रहा है, तो वाईफाई हैक कैसे हो जाता है, वाईफाई के अंदर क्या चीज है, इंटरनेट आ कैसे रहा है, ये पैकेट से आ रहा है, लाइक रेज है, ये रेज किस चीज की बनी हुई है, ओएसआई मॉडल क्या है, फॉर एग्जाम्पल। ये टेक्निकल टर्म्स समझनी थ्योरेटिकली, और फिर उनको प्रैक्टिकली एनालाइज करना और खुद देख पाना। मैंने अपने आप इंटरनेट को चलते हुए देखा है, मैंने टीसीपी हैंडशेक भी देखा है, मैंने टीसीपी टनल भी बना के देखी है, मैंने ये भी देखा है कि मैं आज लोकल नेटवर्क में बैठा हूँ, मुझे लंदन वाले आदमी से कनेक्ट करना है, तो मैं कैसे करूंगा, स्टैटिक आईपी कैसे लूंगा बिना पैसे दिए। तो इस तरीके का एक क्यूरियोसिटी होना बड़ा जरूरी है। क्यूरियोसिटी के साथ साथ एक आपको ना किसी गुरु की जरूरत पड़ती है, कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको किसी भी फील्ड में जब स्किल एक्वायर करनी है ना, आपको धनुष चलाना सीखना है। तो एकलव्य ने भी धनुष चलाना खुद सीखा था, बट उसने सीखा था उनको देख देख करके होना चाहते थे। तो आप देख करके भी सीख सकते हो। इट्स नॉट अबाउट कि आपको ये है कि आप किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन ही करो। मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि सर हम हैकरशाला को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, या हमारे पास बिल्कुल मतलब दे आर नॉट इंटरेस्टेड। बेसिकली मेरे को नहीं पता वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से होते हैं, क्या रीजन है, बट दे डोंट वांट टू पे। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि मैंने जब हैकिंग शुरू करी थी तब तो हैकरशाला नहीं था। तो मैंने कैसे करा, मैंने भी देख देख करके सीख सीख करके करा है, ठीक है। आजकल बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स है, हैकरशाला भी इवन फ्री लैब्स प्रोवाइड करता है आपको। आप आओ और फ्री में हमारे सर्वर्स पे पेन टेस्टिंग करो। किसी और गलत वेबसाइट पे गलत जगह पे जाकर के अपनी स्किल्स को मत देखो, कि उसको हैक करके मत देखो। आप हमारे सर्वर्स पे आओ, उनके ऊपर अपनी क्यूरियोसिटी को पूरा का पूरा एक तरीके से प्ले ग्राउंड दो, उनके साथ प्ले करो और सीखो नई चीजें। यू विल लर्न ओनली व्हेन यू विल इम्पार्ट प्रैक्टिकल नॉलेज इनटू योर लर्निंग। आप प्रैक्टिकली चीजों को करना शुरू कर दोगे, तभी आप सीखना शुरू कर पाओगे, अदरवाइज आप हैकर नहीं बन पाओगे। अगर आप घर में बैठे बैठे सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो कि अच्छा ब्लैक हैट हैकर ये होता है, पाइथन का ये कोड है, उसको लिखोगे नहीं ना जब तक कोड को, वो स्क्रिप्ट खुद नहीं बना लोगे, लिनक्स को खुद अपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं कर लोगे, और उसके ऊपर एक वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को या टूल को चला के नहीं देख लोगे गिटहब से क्लोन करने के बाद, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये हम अपने स्टूडेंट्स को भी बोलते हैं। और उसी के लिए आपको एक प्लेग्राउंड एरिया भी चाहिए। हैकर्स को अगर हम लोग ये बोल देंगे कि आप बच्चा है, स्टूडेंट है कोई भी, जो बिगिनर है कोई भी, या कोई इंटरमीडिएट लेवल पे भी है, अब मैं उसको बोल दूंगा तू बेसिकली स्कैनिंग करता रहे एडवांस लेवल पे, तो वो कहीं ना कहीं फंसेगा, इतना सारे इनपुट्स डालेगा। तो आप ऑलरेडी वल्नरेबल मशीन या लैब जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि रियल नेटवर्क्स को, रियल वेबसाइट्स को क्लोन करके बनाई गई हैं, सीटीएफ्स। उनके जैसी सीटीएस, बेसिकली सीटीएफ को भी मैं नहीं दूंगा, सीटीएफ तो कंपटीशन हो गया, बट हाँ बेसिकली आप सीटीएफ को उनको पता कर सकते हो, सीटीएफ है वो, इस नाम से फेमस है। बट ऐसी प्रैक्टिकल लैब जहाँ पे कि क्लोन करा गया है किसी रियल टाइम एनवायरनमेंट को, नेटवर्क को, उस पर जाकर के अपनी स्किल्स को एक्वायर करो। उसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखी होगी कि क्वेश्चन ये है, चैलेंज ये है, आपको इसमें से ढूंढनी ये चीज है। अगर आप वो ढूंढ पाए, आपके अंदर वो जील या वो स्पिरिट रही, और ये चीज मैं गारंटी करता हूँ कुछ ना कुछ ढूंढ लोगे, क्योंकि वो वल्नरेबल है। अपने दिमाग में हमेशा ये रखना कि इसके अंदर कुछ ना कुछ कमी तो है ही। ये सिर्फ आपको ये कह रही है उस कमी को ढूंढो, फाइंड द ऑड वन आउट। ये वो वाली पजल है, वो न्यूज़पेपर में आती थी ना, पहले हम लोग जब छोटे थे तो उस टाइम पे फाइंड द ऑड वन आउट बहुत कॉमन थी। न्यूज़पेपर्स में, बुक्स में आती थी, तो हमारे स्कूल में न्यूज़पेपर मिलता था, हम सबसे पहले वही पजल करते थे बैठ के। तो दिस इज द फाइंड वन ऑड वन आउट वाली चीज है ये पूरी की पूरी। इस लैब में, इस नेटवर्क में क्या कमियों से ढूंढो। उसको ढूंढने के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी बहुत सारी है। माहिर सर तुम्हें बताएंगे कि आप एनमैप यूज करो, यशस्वी सर आपको बताएंगे कि आप जाकर के दिलबस्टर यूज करो, अगर वेबसाइट के ऊपर आपको डायरेक्टली ढूंढनी है, आप ये वाला टूल यूज करो। टूल्स बहुत सारे हैं, उनको किस सीक्वेंस में कैसे यूज करना है ये आपका दिमाग है। दिस इज हैकिंग। हैकिंग फ्रॉम 0 to 100, ये हैकिंग है। फिर भी
मेरा मानना ये है कि आपको एक मेंटर की जरूरत होती है जो आपको ये बता पाए कि आप अगर बीकॉम कर रहे हो, मेरे पास स्टूडेंट आया हैकरशाला में, उसने बोला सर मैं बीकॉम कर रहा हूँ बट मैं हैकिंग भी करता हूँ बड़ी अच्छी। मैंने कहा "चलो ठीक है, एक लैब सॉल्व करके दिखाओ"। उन्होंने करके दिखाई, मेरे को दिखाया इसकी रिसर्च मेथोडोलॉजी बड़ी अच्छी है। दिस गाय इज अ गुड हैकर एंड ही इज डूइंग बीकॉम। आप क्या बीकॉम वाले बंदे को आप रिकमेंड करोगे तुम हैकिंग में चले जाओ, क्योंकि उसको नौकरी तो मिलेगी नहीं, बीटेक बीसीए वालों को मिलेगी सिक्योरिटी एनालिस्ट की नौकरी। मैंने बोला, मैं नहीं तू जाएगा नौकरी करेगा। बोला कैसे करूंगा सर मैं। मैंने बोला तू बीकॉम के अंदर है और तू सिक्योरिटी जानता है, तो जो अश्लील ग्रोवर है, फिनटेक वाले जो लोग हैं, ये पेटीएम वाला जो बंदा है, उसका काम क्या है, ट्रांजेक्शन को सिक्योर करना। और तेरे को ट्रांजेक्शन की भी नॉलेज है, तेरे को सिक्योरिटी की भी नॉलेज है, तो तू फिनटेक इंडस्ट्री के लिए परफेक्ट फिट है। वरना अगर तेरे जैसे लोग वहां पे होते जिनको ट्रांजेक्शन की नॉलेज होती और सिक्योरिटी की नॉलेज होती, तो तू लॉजिकल ट्रांजेक्शन के अंदर बग निकाल पाता कि पेमेंट गेटवे पे कैसे ट्रांजेक्शन हैक हो सकती है, रेजर पे हैक होता। तो बोला हाँ सर ये तो बिल्कुल है। तो फिर उसने, उस बंदे ने हमारे पास से सीखा, नाउ ही गॉट अ गुड जॉब इन अ फिनटेक इंडस्ट्री। तो आगे आने वाला टाइम एप्स का है, एप्लीकेशन बेस्ड स्टार्टअप्स का है। ठीक है, तो करेक्ट। वो जो स्टार्टअप्स हैं आईओटी बेस्ड हैं, कैसे भी हैं, अगर आप हार्डवेयर के अंदर, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के स्टूडेंट हो, आप कहते हो जी मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ, तो मेरे लिए साइबर सिक्योरिटी स्किल सेट है, हाँ बिल्कुल है। क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड से हो, तो यू विल बी डिजाइनिंग चिप्स। आप कुछ बोर्ड्स बना रहे होंगे, आप कोई ऐसी बेसिकली आईओटी बेस्ड चीजों पे काम कर रहे होंगे, फोन के कोई डिजाइन कर रहे होंगे, इस तरीके की चीजें जिसमें आपको सिक्योरिटी की नॉलेज होनी चाहिए। तभी आप सिक्योर चिप्स बना पाओगे। M1 चिप है एप्पल की, कोई और चिप है, ये क्या है, ये बेसिकली यही तो है कि चिप्स के अंदर इन्होंने कुछ ना कुछ तो एनक्रिप्शन एनकोडिंग वगैरह कर रखी होगी ना, इसी लेवल पे। करेक्ट। आप कहते हो कि मैं सर्वर्स के उस पर जाना चाहता हूँ, मैं वेबसाइट डिजाइनर हूँ, मैं वेबसाइट बिल्ड करता हूँ। आई एम जस्ट बेसिकली अ वेबसाइट डिजाइनर एंड आई बिल्ड वेबसाइट्स फ्रॉम वेबसाइट टूल्स जो अभी आते हैं। तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि मेरे को इस वेबसाइट पे ये कंट्रोल्स तो लगवानी है, वरना तो मेरी वेबसाइट को कोई भी हैक कर लेगा। तो सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन राइट नाउ। तो सिक्योरिटी में करियर जब बनाना है, तो मैं ये कहता हूँ कि अपनी डिग्री के ऊपर सिक्योरिटी को ऐड ऑन करके ये देखो कि आपका क्या स्किल सेट बन रहा है, आप कैसे उस इंडस्ट्री में सिक्योरिटी को घुसा सकते हो। आप कहते हो जी मैं डॉक्टर हूँ, मेरे लिए साइबर सिक्योरिटी कैसे इंपॉर्टेंट है। आपके लिए साइबर सिक्योरिटी ऐसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो पेशेंट्स का डेटा है, कौन सा डेटा सेंसिटिव है, कौन सा डेटा लाइक पब्लिक हो सकता है, और कौन सा डेटा रिसर्च के लिए यूज होएगा, वो आपने आइडेंटिफाई करना है। और उस डेटा की सिक्योरिटी के लिए क्या कंट्रोल्स लगवाने हैं, वो अगर आपको सिक्योरिटी आती है तो आप वहां पे उस पोजीशन पे रहोगे। हॉस्पिटल्स का डेटा कैसे मेंटेन करना है, कैसे नहीं करना। ओके, क्योंकि हर डेटा की अपनी टर्म्स है, हर इंडस्ट्री की अपनी टर्म्स है। वो टर्म्स हैकर्स नहीं समझ सकते, वो टर्म्स एथिकल हैकर्स नहीं समझ सकते हैं, वो टर्म्स उस इंडस्ट्री का स्पेशलिस्ट ही समझ सकता है। आज मैं एक लॉयर हूँ और मेरे को साइबर सिक्योरिटी भी आती है, तो मैं दिल से तो एक हैकर हूँ, पैशन से। बट मैं अगर कोर्ट में चला जाता हूँ किसी हैकिंग के मैटर में, तो शायद उस मैटर को जितना अच्छा मैं समझ पाऊंगा, कोई और नॉर्मल लॉयर नहीं समझ पाएगा, चाहे वो अपने आप को कितना भी कोई साइबर लॉयर क्लेम कर ले, कुछ भी कर ले। बट मैं एक बारी में उस केस के फैक्ट्स पढ़ूंगा और मेरे पास वो एक्सपर्टीज होगी कि मैं उसके बेस पे रूट पे चला जाऊंगा। तो मेरे लिए तो केस ऑलरेडी इजी भी हो गया और सॉल्व भी हो गया मेरे दिमाग में, मेरे को पता लग गया किसकी क्या गलती है, तो मुझे अपने फैक्ट्स क्या बनाने हैं, कैसे प्रेजेंट करने कोर्ट में, मेरे लिए कितना इजी हो गया। जबकि एक नॉर्मल लॉयर के लिए कितना डिफिकल्ट है। वो पहले ये सुनेगा बर्ब सूट क्या होता है, पहले वो गूगल पे जाएगा व्हाट इज बर्ब सूट, फिर वो सर्च करेगा कि बर्ब सूट क्या है, समझेगा, उसको समझ में नहीं आएगी आईडोर क्या है, इंटरसेप्शन क्या है, अच्छा ये इंटरनेट पे ट्रैफिक कैसे आ रहा है, पैकेज कैसे आ रहे हैं। तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी बड़ी जरूरी है सीखनी, कि आपको हैकर की नॉलेज दे रहा है वो, कि हैकर कैसे बिहेव करते हैं, क्या हैक करते हैं, एग्जैक्टली हैकिंग होती क्या है, जिससे कि आप बचा पाओ अपनी इंडस्ट्रीज को, अपनी अपनी इंडस्ट्रीज को, और उसमें कुछ इनोवेशन कर पाओ। तो करियर इन साइबर सिक्योरिटी के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ, जैसे हम लोगों ने अभी, हमारे पास ही प्रॉब्लम आई है कि हैकर्स वाला लोगों को एक्सपेंसिव लग रहा है, जबकि हम लोग बहुत नॉमिनल रेट्स पे देते हैं। आज आप मार्केट में जाओगे तो आपको ओएससीपी की ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन के सिवाय 70,000 रुपए तक की देते हैं, सिर्फ ट्रेनिंग। तो आप ओएससीपी करने आते हो तो आपको लाख सवा लाख रुपए का पैकेज भेज देता है इंस्टीट्यूट वाला। और इंस्टीट्यूट में क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इंस्टीट्यूट के अंदर, आप इंस्टीट्यूट में जाओगे, 1 महीने सीखोगे, उसके बाद आप कौन और वो कौन आपको नहीं पता, वो ना आपको नौकरी की कोई गारंटी देते, ना वो आपको मेंटरिंग करते। मेंटरिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपको कोई अपने कंपनी में ही बिठा लेगा ला करके, बट आपके साथ हमेशा कनेक्टेड रहेगा, आपके डाउट्स क्लैरिफाई करेगा। आज जो जीपीसीआई के बच्चे हैं हमारे बैच के भी, वो रक्षर के साथ कनेक्टेड है। रक्षर से आज आप रात को 12 बजे, इवन यू नो हिम पर्सनली, आप उनको रात को 12 बजे फोन करो, आप उनको अगले दिन मैसेज डालो, ही विल मेंटर यू। तो एक ऐसे बंदे की आपकी लाइफ में होने की बड़ी जरूरत होती है, ये हर किसी को पता होना चाहिए। हैकर चला लोगों को महंगा लग रहा था, तो मैंने सोचा यार हम लोग को 60,000 रुपए में वो चीजें कराते हैं जो लोग लाख लाख रुपए में करा रहे हैं, और उस लेवल तक की नॉलेज दे रहे हैं, अपनी लैब दे रहे हैं। तो नाउ वी आर वर्किंग ऑन अ मॉडल जहाँ पे कि हम लोग बहुत मिनिमल रेट्स पे हैकरशाला का सब्सक्रिप्शन लेकर के आने वाले हैं इस दिवाली पे। तो वी आर गोइंग टू लॉन्च हैकरशाला का एक बहुत बहुत नॉमिनल सा सब्सक्रिप्शन, 10-12 हज़ार रुपए का सब्सक्रिप्शन, जिसमें कि आप हमारी लैब्स में हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन जाओगे। आपको हमारे से, मेरे से, रक्षित सर से, इवन यशस्वी ऐसे लोग जो
कुछ अच्छा इंडस्ट्री में कर रहे हैं, हम लोग आप लोगों को भी इनवाइट करेंगे अपने उसमें मेंटरशिप सेशंस के अंदर, जहाँ पे आप आकर के इन बच्चों को ग्रूम करोगे कि कैसे, व्हाट इज द फील्ड। अब लाइक यू आर डूइंग अ पॉडकास्ट, तो यू आर नॉट बेसिकली डूइंग एनी ऑफेंसिव स्टफ, बट यू आर बेसिकली वर्किंग इन द साइबर सिक्योरिटी फील्ड। तो दिस इज योर इंटरेस्ट यू। मैंने थिएटर्स कराया अपने स्कूल के अंदर, मैंने 9th से लेकर के 12th तक एनएसडी के साथ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ, टीआई कंपनी के साथ थिएटर्स करे हैं। तो मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे जाकर देखना, मेरी दाढ़ी वाड़ी लगी हुई, पिक्स भी लगी हुई है हुमायूं। सो आई यूज टू डू थिएटर्स, मैंने स्काउटिंग करी है भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के साथ, मैंने बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करी, बट स्टिल आई एम हैकर। मैं उस नॉलेज को भी इम्पार्ट करता हूँ अपनी साइबर सिक्योरिटी जर्नी के अंदर। ओके मैंने भी सर तो ऑफेंसिव पेन टेस्टिंग से ही स्टार्ट किया था। इवन आप जब बात कर रहे डीआईआर बस्टर, बर्ब हम्म, सुइट, इन सब चीजों पे मैंने हम्म, काम कर रखा है। ट्राइज, मेटास्प्लॉइट एंड लिनक्स के अलग हम्म, अलग डिस्ट्रीब्यूशंस। सो आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। सो मैं इवन आई स्टार्टेड विद ऑफेंसिव पेन टेस्टिंग, और मेरे साथ भी ऐसे ही था, बट इट स्टार्टेड विथ अ मैसेज। मैं 11th में था, मैंने सोचा एक कीपैड फोन लेना है, कुछ हाँ हाँ नहीं। और कीपैड फोन पे मैंने कहीं से लैपटॉप से रजिस्टर किया था, आया कि 2 days वर्कशॉप ऑन एथिकल हैकिंग, मैंने ज्वाइन किया। एंड उस दिन से लेके फिर मैंने बहुत सारे सर्टिफिकेशंस किए, सीखा। इवन आई हैव बीन गेस्ट स्पीकर्स टू मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज आल्सो। सो ओके एज अ, ओके या आउट ऑफ माय पैशन कि या हम्म आई वांट टू क्रिएट समथिंग जो डिजिटली अवेलेबल रहे फॉर इयर्स टू कम। Cyber security हम्म is one of those subjects. So on that note, I यस started podcast. So all these things that you are talking about, it is really fascinating me because like it, ये फील हो रहा है कि like I am talking to someone who is actually knowing the subject. हाँ तो लाइक ये चीज ना लोगों को समझनी चाहिए कि अब ये तुम्हारा एक पॉडकास्ट वाला जो थिंग है, दिस इज नॉट लाइक बेसिकली क्रिएटिंग एनी हिंड्रेंस और स्टॉपिंग यू फ्रॉम बीइंग अ हैकर। तो मेरे को याद है कि ऐसा ना हम लोग सोचते थे, मूवीज में दिखाते भी हैं हॉलीवुड में, कि एक बंदा झाड़ू लगा रहा है और मैकडी में खाना सर्व कर रहा है, बट वो है एक हैकर। बैकएंड पे जाता है, घर पे जाके मास्क पहनता है। एनोनिमस, जो एनोनिमस बड़ा फेमस एक ग्रुप है Anonymous. जिसको लोग ग्लोबली जानते हैं, उनकी बेसिकली मेंटालिटी और उनकी मैं बोलूं आइडियोलॉजी ये थी कि वो एनोनिमस इसलिए रहते थे, वो हो सकता है कॉर्पोरेट जॉब कर रहा हो बड़ी बोरिंग सी, बट वो Hmm. जाता होगा तो वो होता होगा एक बड़ा ऑफेंसिव और बड़ा अच्छा हैकर कहीं ना कहीं। तो आपको कोई नहीं रोक रहा कि आप यूट्यूबर बनो, ब्लॉगर बनो, कुछ भी बनो, बट साइबर सिक्योरिटी अगर आप सीख लेते हो, तो मैं ये जरूर गारंटी कर सकता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी स्किल है आने वाले टाइम के लिए कि जो आपको कुछ ना कुछ वापस दे करके ही जाएगी। हम लोग कहीं पे पैसा लगाते हैं तो ये सोचते हैं ना कि हमारा पैसा हमें वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मैं ये गारंटी कर सकता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी ऐसी स्किल है, अगर आपने सीख ली तो आपको रिटर्न दे करके जाएगी। चाहे आप लॉ फील्ड से हो, चाहे आप बी कॉम से हो, बीए से हो, आप यूपीएससी करने वाले हो। मैं आपको आगे आने वाले टाइम के लिए बता देता हूँ, पुलिस आज हमसे ट्रेनिंग लेती है। पुलिस जब ट्रेनिंग लेती है तो क्यों लेती है? हम लोगों ने आईपीएस लेवल के लोगों को पढ़ाया है, हम लोगों ने एसआई लेवल के लोगों को पढ़ाया है, हमने हर लेवल के पुलिस के इंस्पेक्टर्स को भी पढ़ाया है और ऑफिसर्स को पढ़ाया है, जितने भी लेवल पे ऑफिसर्स होते हैं। और सबको आज मतलब एक मैं क्या बोलूँ उसको, एक प्यास है, एक उनके अंदर एक भूख है कि हमें साइबर सिक्योरिटी सीखनी है, क्योंकि उनके टाइम पे कंप्यूटर्स नहीं होता था। आज जो कमिश्नर है वो किस एज का बंदा होगा? 50 ईयर्स का, 55 ईयर्स के एज के होंगे जो कमिश्नर्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के डीजीपीज होंगे। उनके टाइम पे कंप्यूटर्स इतने वेल नोन नहीं थे, अगर हम अपने पेरेंट्स से भी रिलेट करें उनकी एज को। तो आज उन लोगों के अंदर भी इतनी अंदर से एक स्पिरिट है कि यार आई वांट टू लर्न ये साइबर क्राइम हो कैसे रहा है, पकड़ूं कैसे मैं हैकर को। तो अगर आज आप यूपीएससी करने की तैयारी कर रहे हो, आप कह रहे हो कि मैं एक आईपीएस बनूंगा, एक आईएएस बनूंगा, तो आपको साइबर सिक्योरिटी आनी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सेट हो जाएगी, क्योंकि आने वाले टाइम में आपकी, आप जब आईएएस हो, जिस इलाके का आप डीएम हो, या जिस इलाके के आप मजिस्ट्रेट बन रहे हो, तो आपको या कलेक्टर बन रहे हो, तो आपके वहां पे ना हो सकता है आईओटी बेस्ड सेंसर्स लगे हुए, लाइट्स हो। कल को आपको आपके पास कंप्लेंट आ रही है, पुलिस ऑफिसर हो आप, वहाँ पे आईपीएस हो, आपके पास कंप्लेंट आ रही है, सर ये ना किसी ने लाइट्स हैक कर लिया, ट्रैफिक लाइट्स को हैक करने के बाद ना सबने रेड कर दिया, जगह पे ट्रैफिक रुका हुआ है। और कैमरा, अब आपने देखा स्पीड कैमरास लग गए हैं। तो मैं एक हैकर के माइंडसेट से चलता हूँ, रोड पे चलता हूँ ना, तो मैं देखा स्पीड कैमरास लगे हुए हैं, इनकी सिक्योरिटी क्या है? रेड लाइट के पास एक स्पीड कैमरा लगा हुआ है और रेड लाइट को मैंने कंट्रोल कर लिया, मान लो लेट Mhm. सपोज सेंसर कंट्रोल रेड लाइट हो गई। ये गवर्नमेंट ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, सेंसर कंट्रोल एलईडीज पे भी काम कर रही है गवर्नमेंट, लाइट वाली जो रोड पे लाइट्स लगी होती है हमारे नाइट लैम्प। तो अगर कल को किसी हैकर ने इस प्रोटोकॉल को हैक कर लिया, इंटरसेप्ट करके, और लाल बत्ती को लाल कर दिया, और बहुत देर तक गाड़ी वहां पे खड़ी है, और गाड़ी के साथ कोई इमरजेंसी हो गई, मेडिकल इमरजेंसी वाला बंदा एम्बुलेंस में खड़ा है, गाड़ी में बैठा है, नॉर्मल गाड़ी में बैठा है कोई, तो वो लाल बत्ती तोड़ के जाएगा तो उसके पास तो 2000 की पर्ची आ गई। फिर वो इस चीज को कंप्लेन डालेगा कोर्ट में या पुलिस पे जाएगा, तो पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ा मैटर हो गया। तो वहां पे एक ऐसे ऑफिसर की जरूरत है जो समझता हो कि अच्छा यहाँ पे हैकिंग हुई होगी इस पॉइंट पे, तो उसके पास वो Mhm. हैकर माइंडसेट होना बड़ा जरूरी है, ये चीज नैरो डाउन करने के लिए कि हुआ क्या था। क्योंकि आगे आने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर आईओटी पे, स्मार्ट होम्स,
स्मार्ट होम्स के ऊपर बहुत सारी वीडियो बन चुकी है कि स्मार्ट होम कैसे हैक हो सकते हैं। तो अगर आप फायर फाइटर भी बनना चाहते हो तो आपको नॉलेज होनी चाहिए साइबर सिक्योरिटी की, अकॉर्डिंग टू मी, सो दैट यू कैन एग्जैक्टली। मेक आउट कि हुआ क्या। तो दिस इज द होल करियर बिल्डिंग एस्पेक्ट इन साइबर सिक्योरिटी। बट मैं रिकमेंड ये करूंगा सबको कि प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस करो, सर्टिफिकेशन पे फोकस मत करो बहुत ज्यादा। सर्टिफिकेशन आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ज्वाइन करने के बाद भी कर लोगे। इंटर्नशिप से फोकस करो। आप जब जॉब लेने जाते हो, आज आप बीटेक से हो, एमटेक से हो, एमसीए से हो, बीसीए से हो, किसी और फील्ड से हो, लॉ से हो, तो आदमी आपसे ये पूछता है कि आपने करा क्या है अभी तक, आपका एक्सपीरियंस क्या है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है। सो यू हैव सीन अ मीम जहाँ पे बोलते हैं कि आजकल 10 साल के बच्चे से बोलते हैं 20 साल का वर्क एक्सपीरियंस लाओगे तो नौकरी मिलेगी। तो वो चाहिए, वो ऑनेस्टली आपको चाहिए आज। इतना कॉम्पिटिटिव टाइम हो गया और इंडिया में स्पेशली। एंड यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो कि इंडिया इज द मेन कंट्रीब्यूटर इन साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री। सबसे ज्यादा ओएससीपीज इंडिया के अंदर है, सबसे ज्यादा बग बाउंटी का जो प्लेटफॉर्म है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, बग बाउंटी हंटर्स जो टॉप पे रहते हैं ना, आज भी वो इंडियंस ही रहते हैं। यस आप किसी भी प्लेटफॉर्म मैं पे चले जाना, लीडर स्नैप पे चले लीडर जाओ, बोर्ड्स, हाँ करेक्ट सर, सारे लीडर बोर्ड्स पे टॉप 10 में आपको इंडिया के 2-3 वो यूजर्स मिल ही जाएंगे। बिल्कुल दिखेंगे, बिल्कुल दिखेंगे। इंडियन हैकर्स को ना पूरी दुनिया जानती है, इंडियन हैकर्स की इज्जत पूरी दुनिया करती है। तो आप सोचो ये क्यों है? क्योंकि हमारे पास वो माइंड है, हमारा वो जुगाड़ू जो दिमाग है ना, जो हम लोग बचपन से जुगाड़ करते हुए बड़े हुए हैं, स्ट्रीट स्मार्ट बोलते हैं हम लोग इस चीज को। गलियों में खेल के, चालू पंदी की हरकतें करके, ठीक है, वो सब चीजें करने से ना कहीं हैकर माइंडसेट की ग्रूमिंग तो पहले ही मिल जाती है। बस ये है कि उसको थोड़ा सा अलाइन करना है टुवर्ड्स अ बेटर सिक्योरिटी अप्रोच। और मैं ये बोलूंगा कि अपनी इंटर्नशिप ज्वाइन करो। अब जैसे हैकडेव में हमारे पास क्या होता है, हम लोग क्या कराते हैं बच्चों को, मैंने ये देखा, हम ना उनको ना रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम कराते हैं। वी गेट देम एक्सपोज टू रियल टाइम प्रोजेक्ट्स। हमारे जो क्लाइंट की सिक्योरिटी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इवन हम लोग उस तरीके से उन पर रिसर्च करवाते हैं चीजों पे, जो कि शायद आने वाले टाइम में एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। जैसे मैं अभी साइड का बता रहा था, तो हम अपनी खुद कुछ रिसर्च करके रखते हैं, उसमें फिर अपने स्टूडेंट्स को एनरोल करा देते हैं या बेसिकली उनको बोल देते हैं कि आप इस रिसर्च को कंटिन्यू करो। एंड देन वी गाइड देम, मेंटर देम। उससे उनकी सीवी में भी ऐड होता है कि यार मैंने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे रिसर्च करी है, मैंने एनआईटीएस पे रिसर्च करी है, मैंने वेबसाइट हैकिंग पे रिसर्च करी है, मैंने इतने बग्स निकाले हैं, मैंने ये चीज करी है। तो यू गेट अ स्टैम्प कि हाँ इसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। दिस इज व्हाट कंपनीज लुक इनटू योर सीवी। आज जो मेन कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज है जो हायरिंग कर रही है, वो सीटीएफ बेस्ड हायरिंग कर रही है। वो आपसे कहती है अच्छा तुम ओएससीपी हो, ठीक है, अपनी सर्टिफिकेट साइड में फेंक दो, अब ओएससीपी लेवल की मशीन है, इनको सॉल्व करके दिखाओ। सो यू नीड टू प्रैक्टिस देम अलॉट बिफोर गोइंग इनटू द जॉब। तो जैसे कोडिंग के लिए कोडिंग करेक्ट। ब्लॉक्स वगैरह आए थे, हम्म। कि वो आपको कोडिंग के लिए इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कराते थे, हैकर शायद में आपको इसी तरीके से प्रिपेयर कराते हैं कि आप आओ और रियल टाइम लैब सॉल्व करना सीखो, उनके पीछे की आइडियोलॉजी मेथोडोलॉजी सीखो, तभी जाकर के आप इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे अच्छी कंपनी में। सो दिस इज व्हाट आई थिंक कि लोगों को पता होना चाहिए। मैं यही लास्ट में सजेशन रहेगी कि आप लोग प्रैक्टिकल नॉलेज पे ध्यान रखो। प्रैक्टिकल नॉलेज ऐसा नहीं है पैसे देके मिलती है, फ्री में भी मिलती है। फिर आपके अंदर उतनी आग होनी चाहिए। और अगर आप लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, आप लोगों के पेरेंट्स ने आपके ऊपर एक अच्छा पैसा खर्चा है, देखो हर किसी की स्ट्रेटेजी होती है। मैं बिजनेस फैमिली से हूं, तो मेरे को बिजनेस करने का ऑप्शन मिल गया, मेरे पास ओपननेस रही, क्योंकि मैं एक बनिया फैमिली को बिलोंग करता हूँ। बनिया की बड़ी फेमस वो है कि भाई हम धंधा ही करेंगे, है ना। तो मेरे फैमिली ने मेरे को बिजनेस में सपोर्ट करा। बट आपकी फैमिली हर वक्त हर कंडीशन में आपको बिजनेस में सपोर्ट नहीं कर सकती, आपको अलाउ ही नहीं करेंगे, आपको बोलेंगे आप जॉब करो। आप ज्वाइन ही कॉलेजेस माइंडसेट से करोगे, तो फिर आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक अप्रोच से चलना पड़ेगा। एक किसी ऐसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो, एक ऐसे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करो जो आपको आपकी एथिकल हैकिंग जर्नी में ऊपर तक लेकर के जाने के लिए प्रॉमिस कर रहा हो और आपको लगता हो ले जाएगा, यहाँ पे मुझे रियल नॉलेज मिलेगी। उस चीज को सीख करो, वहां पे पैसा भरो। और लास्ट सेमेस्टर के बच्चों को तो मैं स्पेशली कहूंगा कि इंटरव्यू रेडी, जहां पे भी कोई चीज मिल रही है ना साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, उसमें एनरोल कर दो। आज 50,000 रुपए दोगे, आपकी नौकरी कम से कम 6-7 लाख रुपए की लगेगी। तो 6-7 लाख रुपए की नौकरी के बाद आपकी इंक्रीमेंट होती रहेगी। फिर बाकी सर्टिफिकेशन सीआईएसएस की हो गई, सीआईपीपी हो गई प्राइवेसी के लिए, पेन टेस्ट ठीक प्लस, है, आपकी ओएससीपी हो मेनी गई, सर्टिफिकेशंस। ओएसडब्ल्यू हो गई, मेनी सर्टिफिकेशन। ये आप अपनी जॉब पे करते रहना, ये हम्म। आपका जॉब रोल आपको बताएगा। आज आपको सीकेएस करनी है, सीके करनी है, अगर आप क्लाउड के अंदर हो तो दैट इज योर कॉल, दैट यू विल डिफाइन ऑन योर जॉब कि मेरे को किस पर्टिकुलर चीज में जाना है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, इवन कोडिंग वाले बच्चों से भी मैं कहूंगा सिक्योरिटी सीखो। एक नॉर्मल डेवलपर को मिलते हैं लाख रुपए, और एक डेवसेकऑप्स वाले बंदे को मिलते हैं 2 लाख रुपए। पैकेज का बहुत डिफरेंस है करियर के हिसाब से भी। मैं कंक्लूड यही करूंगा करियर को लेकर के कि आप लोग जो भी हमने बात बताई है उसके पाथ पे चलो। एंड साइबर सिक्योरिटी इज अ वेरी रिक्वायर्ड स्किल सेट फॉर द नियर फ्यूचर, वेरी नियर फ्यूचर। एंड यू विल श्योरली कुछ ना कुछ वापस लेकर के जाओगे अगर इस फील्ड में आओगे। तो सो दिस इज व्हाट वी डू एट हैकडेव हैकरशाला। कोड स्नैक में हमारा आप लोग स्टडी कर सकते हो हमारे मॉडल्स को, साइड को आप लोग स्टडी कर सकते हो, यू विल गेट टू नो न्यू आइडियाज।
मैं और एंटरप्रेन्योर्स को, बीइंग अ सीईओ, मैं ये चाहूंगा कि जो भी यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप वाले बच्चे भी बैठे हैं जो अपना कुछ करना चाहते हैं ना, तो डरो मत यार, करो। तुम लोग करोगे तो कुछ नई चीज मार्केट में आएगी, कंपटीशन तो होगा। आज वो जो फायरवॉल बिक रही है ऑलरेडी, ऑलरेडी जो 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पे चल रही है, तो जब आप लोग साइबर सिक्योरिटी सीख करके एक नई फायरवॉल बना करके बेचने के लिए मार्केट में आओगे ना, तो उन कंपनीज को भी समझ में आएगा कि यार कंपटीशन बढ़ रहा है, कुछ अच्छा करना है साइबर सिक्योरिटी में। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू एंड ऑन दिस नोट, कि कुछ ना कुछ करो, अच्छा करो इस इंडस्ट्री में आकर के। आपको मेंटर्स की जरूरत है तो वी आर ऑलवेज, सॉरी, या तो हम लोग अपने फेसबुक पे अवेलेबल है, लिंक्डइन पे अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है। गेट इन टच विद अस, डोंट I फियर इट yeah, आउट I'll भाई। put all the links in the description या box. श्योर, श्योर। Always. Thank you so much for letting me have you on the show, sir. And आपके साथ genuinely मैंने 25 to 30 minutes के लिए आपसे पूछा था, बट इट कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि इट विल वेंट ऑन more than 80 minutes. So now I think that this podcast will be published in 2 parts now. And नो, जो नॉलेज इस चीज में आपने अटैच करी है सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड आई लाइक टू thank you for या having me on board, Yashasvi. It's a very nice initiative you have, and I like wish you a good luck. And I want कि तुम ऐसे ही अच्छी तरीके से चीजें स्प्रेड करते रहो. Like you will be a very good first step to many students जो तुम्हारे इस podcast से इंस्पायर होंगे. And thank you for having us on. Thank you so थैंक यू much, सो मच Yashasvi. सर, Thank यू you. हैव अ गुड डे.